नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं जहाँ के बारे में कहा जाता है कि यह धरती का जन्नत है। एक ऐसा देश जहाँ लड़कियाँ बीचेस में खुले में नहाती हैं। एक ऐसा देश जहाँ पार्टनर्स बदलने का रिवाज है। ये एक ऐसा देश जहाँ खुले में सेक्स करने में कोई पाबंदी नहीं है। एक ऐसा देश जहाँ की लड़कियां 32 साल की उम्र में शादी करना पसंद करती हैं। एक ऐसा देश जहाँ की चॉकलेट दुनिया की सबसे बेहतरीन चौकों से बनती है और यहाँ की चीज ऐसी होती है कि आप अपनी उंगली चाटते रह जाओगे। इस देश को झीलों की कंट्री भी कहा जाता है। दोस्तों, सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, दुनिया की सबसे घनी और महंगी देशों में से ये एक है। यह एक ऐसा देश जहाँ वेश्यावृत्ति खुलेआम होती है। एक ऐसा देश जो बेहद खूबसूरत है और जहाँ पर हर कोई जीवन में एक बार जरूर जाना चाहता है। तो दोस्तों, इन सबको विस्तार से जानने के लिए प्लीज बने रहिए वीडियो के अंत तक। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आपका दिल से स्वागत है। और अगर आप पहले से हमारे सब्सक्राइबर हैं तो दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप ही हैं जो इस चैनल को सबसे खास बनाते हैं। दोस्तों, आपका वक्त कीमती है, इसलिए हम हर वीडियो में पूरी मेहनत करते हैं ताकि आपको सिर्फ काम की और भरोसेमंद बातें मिलें। अगर आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, ये देश है स्विट्जरलैंड, जिसके बारे में एक से बढ़कर एक जानकारी आपके साथ आज हम शेयर करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम स्विस कन्फेडरेशन है और इसकी बॉर्डर जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया और लिकटेनस्टीन से मिलती है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड को धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। यहाँ का मौसम इतना सुहावना और मनमोहक होता है कि हर कोई उसका दीवाना बन जाता है। इस देश का कुल क्षेत्रफल लगभग 41,290 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड की जनसंख्या लगभग 90 लाख है। यहाँ 4 आधिकारिक भाषाएं बोली जाती हैं: जर्मन, फ्रेंच, इतालवी और रोमांश। स्विट्जरलैंड के रूप में बसा एक छोटा सा देश है और यह दुनिया की सबसे सुंदर जगह में से एक माना जाता है। दोस्तों, अगर इस देश की राजधानी की बात की जाए तो यहाँ की राजधानी बर्न शहर है, जिसमें करेंसी के रूप में स्विस फ्रैंक चलता है। देश में चारों तरफ से झील और पहाड़ मौजूद है। इस देश में हर वक्त मौसम ठंडा ही रहता है। इस देश का लगभग 60% भाग पहाड़ी है। यही कारण है कि स्विट्जरलैंड को हाइकिंग, ट्रैकिंग, स्कीइंग और पर्वतीय पर्यटन के लिए स्वर्ग माना जाता है। दोस्तों, अगर स्विट्जरलैंड की आबादी की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग 90 लाख लोग रहते हैं। आप सब ने जिंदगी में कोई ना कोई चीज किराए पर ली होगी, लेकिन इस देश में गाय भी किराए पर मिल जाती है। भारत में हमारे राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है। यहाँ का राष्ट्रपति का कार्यकाल केवल 60 वर्ष का होता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति 26 मई 2014 को स्विट्जरलैंड गए थे। स्विट्जरलैंड की प्राकृतिक सुंदरता उसे पर्यटन का स्वर्ग बनाती है। एल्प्स पर्वत श्रृंखला, साफ झीलें, हरे भरे मैदान और स्की रिसोर्ट्स इसकी खासियत है। दोस्तों, दुनिया भर के अमीर लोगों के काले धन किसी देश के शीर्ष बैंकों के खाते में जमा है। इस देश में बैंकों की संख्या बहुत ज्यादा है और यहाँ की सबसे ज्यादा इनकम बैंकों से ही की जाती है। पूरी दुनिया के लगभग की 51% शादीशुदा लोग यहाँ हनीमून मनाने जाते हैं। दोस्तों, टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब TWW का आविष्कार वर्ष 1989 में किया था। रोलेक्स कंपनी द्वारा दुनिया की पहली वाटरप्रूफ घड़ी का आविष्कार साल 1926 में इसी देश में किया गया था। स्विट्जरलैंड में टीचिंग एक ऐसा पेशा है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। एक आंकड़े के अनुसार स्विट्जरलैंड में एक शिक्षक साल में लगभग $68,000 यानी 50 लाख रुपए कमा लेता है, जो दुनिया के कई देशों की तुलना में बेहद ऊंचा वेतन है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जो नागरिकों को अपने वोट के माध्यम से राष्ट्रपति और राष्ट्रपति चुनने में भाग लेने की अनुमति देता है। लगभग हर महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए मतदान होता है और विभिन्न मुद्दों पर साल में लगभग 4 बार मतदान होता है। यह देश उन गिने चुने स्थानों में से एक है जो अत्याधुनिकता और प्राकृतिक सौंदर्य का उत्कृष्ट संतुलन
प्रस्तुत करता है। दोस्तों, यहाँ की लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा सुंदर होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। इस देश में पुरुष 30 वर्ष में और महिला 32 वर्ष में शादी करती है कि देश के लोग अपने पार्टनर बदलते रहते हैं। दोस्तों, स्विट्जरलैंड शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी देशों में है। यहाँ पर साक्षरता दर 88% है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड के नागरिक अनुशासित और समयनिष्ठ होते हैं। इस देश में व्यवस्था थी, कानूनी रूप से मान्य है और किस काम में 30,000 से भी ज्यादा लड़कियां और महिलाएं अपनी मर्जी से जुड़ी हुई हैं। यह किसी भी युद्ध में हिस्सा नहीं लेता है। स्विट्जरलैंड की सरकार संघीय लोकतंत्र प्रणाली पर आधारित है। यहाँ का बैंकिंग सिस्टम, घड़ियों की इंडस्ट्री, चॉकलेट और पर्यटन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। स्विट्जरलैंड के लोग बेहद अनुशासित, समय के पाबंद और स्वच्छता पसंद होते हैं। यहाँ की जीवन शैली बहुत ही शांत और व्यवस्थित है। लोग स्वास्थ्य को लेकर सजग रहते हैं और फिटनेस को प्राथमिकता देते हैं। ज्यादातर लोग साइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हैं। शहरों में आधुनिकता और गांवों में पारंपरिकता का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। लोग समय के बहुत पाबंद होते हैं और लेट आना वहाँ की संस्कृति के खिलाफ माना जाता है। वहाँ की हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम दुनिया के सबसे बेहतरीन सिस्टम्स में गिने जाते हैं। हर व्यक्ति को स्वास्थ्य और शिक्षा की अच्छी सुविधा उपलब्ध होती है। स्विट्जरलैंड की अर्थव्यवस्था अत्यंत मजबूत और विविधतापूर्ण है। यहाँ की प्रति व्यक्ति जीडीपी विश्व में सबसे ऊंचे स्तरों में से एक है, जिससे यह देश दुनिया के सबसे समृद्ध राष्ट्रों में शामिल होता है। स्विट्जरलैंड की सबसे प्रमुख पहचान उसका बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र है, जो वैश्विक स्तर पर अपनी गोपनीयता, सुरक्षा और विश्वसनीयता के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया भर के अमीर लोग अपने पैसे यहाँ निवेश करना पसंद करते हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी स्विट्जरलैंड अग्रणी है। नोवार्टिस और रॉश जैसी विश्वविख्यात दवा कंपनियों का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। हालांकि कृषि का योगदान थोड़ा कम है, फिर भी यह देश डेयरी प्रोडक्ट्स और ऑर्गेनिक खेती में यह देश काफी आगे है। स्विट्जरलैंड की महिलाएं शिक्षित, आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होती हैं। यहाँ महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त है। 1971 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, जो यूरोप के अन्य देशों की तुलना में देर से आया, लेकिन उसके बाद महिलाओं ने हर क्षेत्र में खुद को साबित किया। आज इस महिलाएं राजनीति, व्यवसाय, विज्ञान, शिक्षा और खेल जैसे क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रही है। मातृत्व, अवकाश की सुविधा, वर्क लाइफ बैलेंस और घरेलू हिंसा के खिलाफ सख्त कानून महिलाओं के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। स्विट्जरलैंड की महिलाएं फिटनेस के प्रति बेहद जागरूक होती हैं। वे अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों में ट्रैकिंग, साइकिलिंग, योग और जिम जैसी शारीरिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेती हैं, जिससे उनका जीवन शैली संतुलित और स्वास्थ्यपूर्ण बनी रहती है। स्विट्जरलैंड का भोजन बहुत ही विविधतापूर्ण है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति में कई भाषाएं और क्षेत्रों की झलक देखने को मिलती है। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध डिश है फोंडू, जो पिघली हुई चीज से बनाई जाती है। इसके अलावा राइसलेट, रोशनीती, चॉकलेट और बेहतरीन बेकरी आइटम्स पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं। यहाँ के लोग ताज़ा, जैविक और संतुलित भोजन को प्राथमिकता देते हैं। खाने में ज्यादा तले भुने आइटम्स नहीं होते और लोग फलों, सब्जियों और दूध से बने उत्पादों का ज्यादा सेवन करते हैं। स्थानीय बाजारों में हर सप्ताह फ्रेश प्रोड्यूस बिकता है और लोग वहाँ से ही सब्जियाँ, फल और डेयरी उत्पाद खरीदते हैं। स्विट्जरलैंड को धरती का स्वर्ग कहा जाता है और जब आप यहाँ के दृश्य देखेंगे तो आप भी मान जाएंगे। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है इंटरलैंड पर्वतों और झीलों के बीच बसा सुंदर शहर जुंगफ्राउ। यूरोप का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन यहीं स्थित है। माउंट टिटलस, बर्फ से ढका यह पहाड़ भारतीयों में बहुत लोकप्रिय है। लुसेन झीलों और पहाड़ों का अद्भुत मिश्रण, जेनेवा संयुक्त राष्ट्र कार्यालय और सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध जुरिक आधुनिकता और ऐतिहासिकता का मेल। इसके अलावा स्विस एल्प्स, मॉन्टर डावोस, ग्रिंडेलवाल्ड जैसे इलाके ट्रैकिंग, स्कीइंग और पर्वतीय खेलों के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। हर साल लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं और नैसर्गिक सुंदरता का आनंद लेते हैं। स्विट्जरलैंड की शिक्षा प्रणाली को
विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों में गिना जाता है। यहाँ के विश्वविद्यालय, विशेष रूप से ETH ज्यूरिख, दुनिया की अग्रणी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थानों में शामिल हैं। स्विट्जरलैंड ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, जो दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक प्रयोगशाला है, जेनेवा में स्थित सर्न में स्थापित है। यह देश नवाचार, इनोवेशन और अनुसंधान रिसर्च का केंद्र माना जाता है और यहाँ के नागरिक रिसर्च एवं डेवलपमेंट में बड़े पैमाने पर निवेश करते हैं। स्विस शिक्षा प्रणाली की एक विशेषता यह भी है कि छात्रों को प्रारंभ से ही व्यावहारिक कौशल और उद्योगों से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वे उद्योग के लिए अच्छी तरह तैयार रहते हैं। स्विट्जरलैंड के पास कोई समुद्र नहीं है, फिर भी यहाँ की नौकायन प्रतियोगिताएं बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ की ट्रेनें समय की सबसे पाबंद मानी जाती हैं। दुनिया की सबसे अच्छी और महंगी घड़ियां यहीं बनती हैं। रोलेक्स टिसोट, पेटक फिलिप के आदि स्विस चॉकलेट का स्वाद और गुणवत्ता पूरी दुनिया में मशहूर है। यह देश पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी अग्रणी है। स्विट्जरलैंड ने कचरे के निपटान, रिसाइकलिंग और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग में दुनिया को उदाहरण प्रस्तुत किया है। यहाँ के घरों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत का प्रयोग आम है। स्विट्जरलैंड में त्योहार भी बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं। यहाँ कुछ प्रसिद्ध पर्वों में फास्ट नाश्ता, कार्निवल स्विस, नेशनल डे, लुसन फेस्टिवल, मॉन्ट्रेक्जस फेस्टिवल, एयर एल्प डेसेंट शामिल हैं। इन अवसरों पर पारंपरिक कपड़े पहने जाते हैं, लोक नृत्य और संगीत प्रस्तुत किए जाते हैं। यहाँ की लोक संस्कृति में गायन, संगीत, वाद्य यंत्र जैसे अल्फ और यडलिंग बहुत खास हैं। स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे न्यूट्रल देश है। यह दोनों वर्ल्ड वॉर से बाहर रहा। दोस्तों, स्विट्जरलैंड के नागरिक पर्यावरण नियमों का पालन करते हैं और प्रकृति के प्रति गहरी संवेदनशीलता रखते हैं। जंगलों की कटाई पर सख्त कानून है और सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई सर्वोच्च प्राथमिकता मानी जाती है। यहाँ की जीवन शैली अत्यंत सुसंस्कृत और सजीव है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी, उच्च स्तरीय शिक्षा और सांस्कृतिक सौंदर्य विशेष रूप से देखने योग्य हैं। यदि आप कभी किसी शांत, सुरक्षित और स्वच्छ देश की यात्रा करना चाहें, तो स्विट्जरलैंड जरूर जाएं। स्विट्जरलैंड केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता, सामाजिक प्रगति और मानवीय मूल्यों का एक जीवंत प्रतीक है। तो दोस्तों, यही था स्विट्जरलैंड का अद्वितीय सफर। एक ऐसा देश जो न सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि इंसानियत, विकास और अनुशासन का वास्तविक उदाहरण भी पेश करता है। वेश्यावृत्ति, सेक्स वर्क कानूनी है। स्विट्जरलैंड में 1942 से वेश्यावृत्ति कानूनी है और इसे सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यौनक कर्मियों को कर चुकाने और स्वास्थ्य जांच कराने की आवश्यकता होती है। मेन ड्राइव इन सेक्स में 2013 से यौन कर्मियों की सुरक्षा के लिए विशेष नियम लागू किए गए हैं। शहर की सड़कों पर यौन कर्मियों द्वारा ग्राहकों के साथ सेक्स करना प्रतिबंधित है। इसके बजाय शहर के बाहर ड्राइव इन सेक्स बूथ बनाए गए हैं, जहां यौन कर्मी और ग्राहक सुरक्षित रूप से मिल सकते हैं। इन बूथों में सुरक्षा के लिए अलार्म, गार्ड और सलाहकार मौजूद रहते हैं। कोविड-19 के दौरान नियम 2020 में कोविड-19 के कारण स्विट्जरलैंड में सेक्स वर्क पर अस्थायी प्रतिबंध लगा था। बाद में सेक्स वर्कर्स के लिए नियम बनाए गए, जैसे ग्राहकों के सामान को ना छूना और ग्राहकों का संपर्क डाटा 4 सप्ताह तक रखना, ताकि संक्रमण का खतरा कम हो। सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंध, सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्क या सड़कों पर सेक्स करना अवैध है और इसके लिए दंड का प्रावधान है। सहमति और उम्र। स्विट्जरलैंड में यौन संबंध के लिए सहमति की उम्र है। कम उम्र के व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाना गैर कानूनी है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड केवल एक सुंदर देश नहीं, बल्कि अनुशासन, विकास, मानवीय मूल्यों और सामाजिक संतुलन का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ की संस्कृति, तकनीक और प्राकृतिक सौंदर्य एक अनूठा अनुभव प्रदान करते हैं। यदि कभी आपको किसी शांत, सुरक्षित और प्रगतिशील देश की यात्रा का अवसर मिले, तो स्विट्जरलैंड अवश्य जाएं। दोस्तों, यह देश आपको कैसा लगा? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आपने कभी विजिट की है इस देश की? और अगर की है तो अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा,
हमारे साथ ये भी शेयर जरूर करें। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।